नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में आग में झुलसकर 7 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे 60 झुग्गियों में एक साथ आग लग गई थी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है, लेकिन बेहद ही दुखद खबर, आग में जलने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है और ये तकरीबन 60 झुग्गियों में आग लगी थी। गोकुलपुर इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, झुग्गियों में आग। देखिए, मकान भी बहुत पास पास होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, घास फूस का बहुत इस्तेमाल हुआ होता है और बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड ये एरिया होते हैं और यहाँ पर आग लगी और ये फैलती ही चली गई। 60 झुग्गियों में आग लगी, 7 लोगों की जान चली गई। खबर बहराइच से है। यहाँ के नानपारा कोतवाली में अज्ञात कारणों से 2 घरों में आग लग गई। आग से घर का काफी सामान जल गया, नकदी जल गई। अज्ञात कारणों से 2 घरों में ये आग लगी थी। दोनों घर जल गए बुरी तरह से। घरों में रखा सामान जो था वो जल गया। नानपारा कोतवाली के जूड़ा गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर यह घटना घटी है। 2 घरों में आग लगी। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, अज्ञात बताया जा रहा है, लेकिन हाँ, घर में जो सामान था वो जल गया। आग की लपटें बता सकती हैं कितनी खतरनाक आग थी। तो बहराइच से ये तस्वीरें सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को औपचारिक तौर पर इस्तीफा जो है वो सौंपा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की भी बैठक बुलाई। तो अब नई सरकार कैसी होगी, वो मंत्री कौन होंगे जिन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, क्या पुराने जो मंत्री जीत कर आए हैं उन्हें मौका मिलेगा या नए चेहरे शामिल होंगे, या फिर 2024 का रोड मैप आपको इस मंत्रिमंडल में नजर आएगा? ये कुछ बुनियादी सवाल है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको 24 में इलेक्शंस में भी जाना है। तो वो कौन से ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें तवज्जो दी जाएगी? क्योंकि आपने देखा था कैबिनेट एक्सपेंशन जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, उसका पिछले साल बहुत असर और बेनिफिट जो है यहाँ पर मिला इस इलेक्शन में। तो माना यह भी जा रहा है कि जो 24 है, तो ये जो कैबिनेट बनेगी, क्या उसमें उसका भी ध्यान रखा जाएगा? तो ये कुछ बेसिक से सवाल हैं। वो कौन से नए चेहरे होंगे जो इसमें शामिल होंगे? ये महत्वपूर्ण जो तस्वीरें आई थी कल की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें। नई सरकार एक बार फिर से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात होगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, चुनाव प्रबंधन टीम के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे ये मुलाकात होनी है। तो सीएम योगी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। संगठन मंत्री सुनील बंसल, बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, तो वो भी जो है यहां पर मौजूद रहेंगे। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अनामिका से ही बात करते हैं। अनामिका, आज दिन भर क्या रहने वाला है, हमारे दर्शकों को बताइएगा। उसके बाद हम मंत्रिमंडल, उसके चेहरे और 2024 का एक रोड मैप नजर आएगा या नहीं, उस पर बात करेंगे। आज की एक्टिविटीज बताइएगा एक बार। देखिए, अभी तक फिलहाल बीजेपी में लगातार जीत का जश्न जारी है, शुभकामनाओं का दौर जारी है। परसों शाम से ही अधिकारी हो या जीते हुए विधायक हो, सरकार में मंत्री हो, सभी सिर्फ शुभकामना दे रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री को शुभकामना दे रहे हैं, मुख्यमंत्री उनका जवाब दे रहे हैं। हालांकि कल देर शाम थोड़ा पॉलिटिकल हैपनिंग बढ़ी आगे, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे और वहां पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नई सरकार के गठन के लिए जो औपचारिकता होती है उसको पूरा करने का प्रयास किया गया कल पहले स्टेप में। और अगर आज की बात की जाए तो आज भी कुछ ऐसा ही दिखाई देने वाला है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर रहेंगे, लेकिन आज कार्यकर्ताओं को क्रेडिट दिया जाएगा। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को अपना सबसे बड़ा नेता मान के चलती है, और इसी वजह से आज जिस तरीके से बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, उसके बाद जो पार्टी की चुनाव प्रबंधन की टीम है, चाहे इसमें कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, आईटी सेल के लोग हो, या फिर जो अलग अलग संयोजक है विभागों के,
उनको आज मुख्यमंत्री आवास पर बुलावा भेजा गया है। करीब 12 बजे जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, तमाम जो आईटी सेल के संयोजक और अलग अलग विभागों के हेड, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सबको मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया है। सबके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंच करने वाले हैं, सभी को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ छोटे छोटे तोहफे भी कार्यकर्ताओं को आज दिए जाने हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। तो जीत के जश्न के इतर कार्यकर्ताओं का जो योगदान रहा है, पदाधिकारियों का जो योगदान रहा है इस जीत में, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। लिहाजा मुख्यमंत्री आज उनको सम्मानित करेंगे, उनका अनामिका, अब दो बिंदुओं पर आप जरूर एक बार गौर कीजिएगा, क्योंकि दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। एक तो ये चर्चा आ रही थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली आ सकते हैं, वैसे खबर परसों ही आई थी कि वो कल आएंगे, अब ये है कि शायद आज आ सकते हैं, तो इस बारे में क्या जानकारी है? दूसरा ये कि किसे क्या मिलेगा? आपने तोहफों का जिक्र किया, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह मिलना भी बहुत बड़ा तोहफा है, तो उसको लेकर क्या चर्चा है ग्राउंड पर? देखिए, बहुत सारी चर्चाओं का बाजार अभी गर्म है। हालांकि इसको भी मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा प्री मैच्योर बात हो जाएगी दिल्ली में बगैर बैठक के कोई भी बात कहना, क्योंकि आपको याद होगा कि 17 के चुनाव में कि पहली बार तो उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी ने इस परंपरा को शुरू किया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, ये परंपरा बीजेपी ने शुरू की। इस बार भी अगर देखा जाए तो जैसे अपना दल की अगर बात करें, सहयोगी दल है बीजेपी का, सबसे ज्यादा सीटें अपना दल की ओर से आई हुई हैं। संजय निषाद की पार्टी है, गठबंधन की दोनों पार्टियां हैं, दोनों को क्या दिया जाएगा? पिछली बार 2 डिप्टी सीएम थे, क्या इस बार 3 डिप्टी सीएम होंगे? बेबी रानी मौर्य से लेकर के बहुत बड़े बड़े चेहरे इस बार मैदान में थे, जो चुनाव जीत कर आए भी हैं। उनके लिए पार्टी ने क्या तय कर रखा है? इस बार डिप्टी सीएम होंगे भी या नहीं होंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। केशव मौर्य जो चुनाव हार गए हैं, उनकी भूमिका क्या होगी? दिनेश शर्मा के दोबारा डिप्टी सीएम बनेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। पार्टी इसको लेकर मंथन भी कर रही है कि इस बार जो बीजेपी को जनादेश मिला है उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, उसके बाद जवाबदेही ज्यादा बन जाती है। इस जवाबदेही में सरकार का प्रारूप क्या होगा, ये भी देखना होगा। और इसी को लेकर के दिल्ली में जो बैठक है, सबकी निगाह इस पर लगी हुई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली जाना था, लेकिन कल मुख्यमंत्री नहीं गए, चूंकि पीएम मोदी दिल्ली में नहीं है, अमित शाह दिल्ली में नहीं है, गुजरात दौरे पर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से दिल्ली जाने के बाद जो पहला काम करने वाले हैं वो है पीएम मोदी से मुलाकात और जीत को लेकर के जो सबसे पहला जो एक तोहफा होता है जीत का, जैसे पीएम मोदी ने चूंकि एक लंबा दौरा किया है उत्तर प्रदेश में, रैलियां की हैं, इसके बाद जो जनादेश मिला है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक सौगात के तौर पर, एक ताज के तौर पर है। तो वो ताज पीएम मोदी के सामने रखना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लिहाजा पहली मुलाकात पीएम मोदी से होगी। उसके बाद संगठन में लगातार बैठकें भी होनी है, वहां पर मंत्रिमंडल से लेकर शपथ ग्रहण की तारीख और जो खास मेहमान होंगे उनको लेकर लिस्टिंग, सरकार का प्रारूप, सबको लेकर भूमिका, बहुत सारी बातें ऐसी जिसको लेकर मंथन किया जाएगा। ठीक है नामिका, तो दिल्ली की उस बैठक के बाद ही कुछ कहना थोड़ा ठीक रहेगा कि इस बार इंतजार करेंगे। और बीजेपी ही वो पार्टी है जो अपने पत्ते बहुत आराम से नहीं खोलती, वो आपको चौंका देती है। कई बार ऐसे फैसले होते हैं। बहुत शुक्रिया नामिका आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारी नजर इस पूरी हलचल पर बनी रहेगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जगह जगह जश्न हो रहा है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार। सोनभद्र के दुद्धी में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाकर जीत का जश्न मनाया। और आप ये मानिए 403 विधानसभाओं में ये सबसे आखिरी विधानसभा है, 403 नंबर पर आती है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। म्योरपुर में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक राम दुलार गौड़ ने समर्थकों के साथ रैली निकाली। इस दौरान बुलडोजर बाबा के गानों पर समर्थक जमकर झूमते नजर आए हैं। उधर रायबरेली के महाराजगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर के साथ जीत का जश्न मनाया। उधर गोरखपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर रैली निकालकर जीत का जश्न मनाया है। तो ये तस्वीरें आपको ये मान के चलिए अभी लंबे समय तक देखने को मिलेंगी। ये बड़ी जीत है, प्रचंड जीत है, तो उत्साह भी वैसा ही। बीजेपी उम्मीदवार बेबी रानी मौर्य ने आगरा ग्रामीण से करीब 77,000 के बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। न्यूज 18 ने बेबी रानी मौर्य से आगे की रणनीति पर बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। अखिलेश यादव चुनाव से पहले कहते थे हम सरकार बना रहे हैं, हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। हमें अपनी डबल इंजन की सरकार पर भरोसा था। जितने काम उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए किए हैं, किसानों के लिए किए हैं, हमें भरोसा था कि सरकार हमारी आएगी। बुलडोजर को लेकर चुनाव में काफ़ी चर्चा रही थी, इस बार भी ये बुलडोजर का काम जारी रहेगा? अगर कोई गलत काम करेगा तो बुलडोजर का काम जारी रहेगा। अब उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, और मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर क्या कहेंगे? अब नई सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। आपका नाम डिप्टी सीएम के लिए भी चर्चा में आ रहा है, उसकी जानकारी तो नहीं है मुझे। नहीं। तो
क्या कहना चाहती हैं आप आगरा की ग्रामीण की जनता से, प्रदेश की जनता से क्या? मैं अपनी ग्रामीण की सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना, और मैं चाहूँगी कि मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरी उतर सकूं। उन्हें जो भी मेरी सी अपेक्षाएं, जो मैं उनके कार्य कर सकूं, जो उनके विकास कार्य कुछ अधूरे रह गए हों, कुछ नए करने होंगे, वो मैं सब पूरे करूँगी। चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार और फाजिल नगर से अपनी सीट गंवाने पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ हूं और समय समय पर हम बीजेपी को घेरते रहेंगे। ये बात सही है कि भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन भाजपा पर जो हमने आरोप लगाए थे आज भी जिंदा है। भाजपा का साथ छोड़ने के लिए मुझे कोई शिकन नहीं है, कोई मलाल नहीं है, और उसके सरकार बनने से भी मुझे कोई गम नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। દિવસમાં ગાંધીજીએ ગામડાઓ સમસ્યા અને સમાજની અંદર રહેલા દૂષણોનો પરિચય મેળવવાનો કામ કર્યો હતો, અને દાંડી માર્ચ પહેલાના ગાંધીના ભાષણો ને દાંડી માર્ચ પછીના ગાંધીના ભાષણો તમે જોશો તો પહેલા સમસ્યાઓનું નિરૂપણ હતું અને પછી સમસ્યાઓના ઉપાયનું વર્ણન દાંડી માર્ચ પછીના ભાષણોમાં તમને બે સ્પષ્ટ અંતર ગાંધીજીના ભાષણોની અંદર દેખાય। हरिद्वार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भेल की ऑक्सीजन प्लांट में गैस का रिसाव हो गया। 3 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्मचारियों की हालत जो है, कहा जा रहा है कि अभी ठीक है, टाइमली उन्हें भर्ती करा दिया गया, लेकिन ये ऑक्सीजन रिसाव की वजह से जो है बताया, ऑक्सीजन प्लांट में गैस का रिसाव हुआ दरअसल, और 3 कर्मचारी जो है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी ये आ रही है कि वो ठीक हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह के प्लांट्स में इमरजेंसी के क्या संसाधन थे, नहीं थे, इमरजेंसी के लिए आप कितना तैयार हैं इस तरह की घटनाओं के लिए, ये सवाल है, ज़रूर सवाल है जिस पर बात होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। पहला रुझान जिसका हम सबको इंतजार है, जनता ने